नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाले अंकित जी की। जी हाँ दोस्तों, अंकित जी यह सच्ची चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट महादेव मिरेकल पर। दोस्तों, अंकित जी हमें बताते हैं कि यह चमत्कारी घटना आज से कुछ ही वर्ष पुरानी है। और यह चमत्कारी घटना जब उनके साथ हुई थी तो उन्हें भी पहले इस बात का पता नहीं चल पाया था कि आखिर यह घटना कैसे हुई और यह घटना सच भी है या नहीं है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे अंकित जी महादेव के बड़े भक्त बनते चले गए, अंकित जी समझ चुके थे कि जो व्यक्ति महादेव का सच्चा भक्त होता है, परम भक्त होता है, उसके साथ ऐसे छोटे मोटे चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप सभी भी एक महादेव भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आइए अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ कि वह सच्ची चमत्कारी घटना कौन सी है। तो दोस्तों, अंकित जी हमें लिखकर बताते हैं कि मैं और मेरा पूरा परिवार महादेव का वैसे तो बहुत बड़ा भक्त है। महादेव के मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर हैं, आना जाना हमारा लगा रहता है। ऐसे में हमने एक दिन सुना था कि मध्य प्रदेश के गांव मंदसौर में पशुपति नाथ महादेव का एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही विशाल मंदिर है। तो हमारे भी मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि क्यों ना हम उस मंदिर में जाएं और हमारा माथा टेक कर आएं। पूरा परिवार बहुत खुश था क्योंकि वह घूमने निकल रहे थे और महादेव के दर्शन करने निकल रहे थे। इससे में अंकित जी बताते हैं कि हमारा परिवार थोड़ा बड़ा है। हमने एक बस करी जिस बस में पूरा परिवार समा सके, और फिर हम सभी बहुत लंबी यात्रा पर निकल चुके थे। मध्य प्रदेश आना, मंदसौर आना, महादेव के दर्शन करना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात थी और बहुत बड़ी बात थी। ऐसे में पूरा परिवार बस की यात्रा पर निकल चुका था। आने में हमें लगभग 2 रात 2 दिन लग सकते थे। ऐसे में सभी का घूमना भी हो गया था। अब बस महादेव के दर्शन बचे थे। बात रात की है जब हम सफ़र जारी रख रखे थे। उस सफ़र में हम आगे चल रहे थे और उसी रात कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसे चमत्कार हुए जिससे कि मेरा पूरा जीवन बदल गया। दोस्तों, अंकित जी बताते हैं कि जब हम मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुके थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, बहुत तेज बारिश हो रही थी, मौसम बहुत ज़्यादा खराब था। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस राह से हम आगे बढ़ रहे थे उन सड़कों पर इतना पानी भर चुका था जिससे कि आप देख कर ही डर जाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बस वाले ड्राइवर, बस वाले जो भैया थे, वह बस को बहुत आराम से, बहुत सही तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। रोड पर थोड़ा पानी जरूर था, परंतु बस चलने में कोई समस्या हो इतना पानी भी नहीं था। ऐसे में कुछ दूर चलकर, अंकित जी बताते हैं कि कुछ दूर चलकर हमारी बस के आगे 2 नाग आकर बैठ जाते हैं, यानी 2 सांप आकर बस के आगे रुक जाते हैं, जिसके कारण ड्राइवर को अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है। और फिर हम देखते हैं तो 2 बड़े बड़े सांप बस के आगे बैठे हुए रहते हैं। अब उस रोड पे इतना रास्ता नहीं रहता है कि बस आगे कहीं से निकल सके। अब ऐसी बारिश में हम बाहर भी नहीं उतर सकते हैं और उनको हटा भी नहीं सकते हैं। हम सभी बहुत डर चुके थे क्योंकि उस सुनसान राह पर आसपास कोई भी नहीं था और बहुत रात हो चुकी थी। रात के करीब 2 से 2:30 बज चुके थे और वह 2 सांप हमारी बस के आगे बैठे हुए थे। अब हमने, ड्राइवर ने, सभी व्यक्तियों ने उन सांप उनको हटाने की बहुत कोशिश करी, परंतु हम सभी लगातार असफल रहे। अब ऐसे में दोस्तों, अंकित जी हमें बताते हैं कि हमने बहुत हॉर्न बजाया, लाठी हमारे पास थी, हमने लाठी से उन्हें डराने की कोशिश भी करी, परंतु बहुत प्रयासों के बाद भी वह दोनों सांप वहाँ से नहीं हट पाए। बहुत समय बीते जा रहा था, लगभग 2 से 2.5 घंटे बीत चुके थे। सुबह की 5 बजने आई थी, उजाला हो चुका था, परंतु फिर भी उस राह पर कोई और व्यक्ति हमें निकलता हुआ नहीं दिखा था। पूरी सुनसान राह पर हमारी बस अकेली ही चल रही थी। ऐसे में जब सुबह के 6 बज जाते हैं तो कुछ यात्रियों का वहाँ से आना जाना शुरू होता है। उस समय हमारी बस में सभी परिवार वाले सो चुके थे, ड्राइवर जाग रहे थे और हम परिवार के 3-4 पुरुष व्यक्ति जाग रहे थे। ऐसे में हम देखते हैं कि सुबह 6 बजे जब व्यक्तियों का आना जाना शुरू हो जाता है तो वह सांप अपने आप वहाँ से रोड पर से हट जाते हैं। फिर हम सभी व्यक्ति बस से उतरते हैं और देखते हैं तो वह सभी सांप जंगल में जा चुके होते हैं। ऐसे में अब बारिश भी बहुत कम हो चुकी थी
और थोड़ी थोड़ी धूप भी खिलने लगी थी। फिर जब बस आगे बढ़ती है, अपनी राह पर निकलती है, तो आगे 2 से 2.5 किलोमीटर जाने के बाद एक ऐसा बड़ा सच हमारे सामने आता है जिससे कि हम सभी की रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, जब हम बस से आगे बढ़ते हैं, अंकित जी हमें बताते हैं कि बस से आगे बढ़ने के पश्चात एक पुल आता है, और जब वहाँ पर बस रुकती है तो हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही होती है। जब मैं बस से उतरता हूँ तो पता करता हूँ कि यहाँ पर आखिर भीड़ क्यों लग रही है, तो मुझे इस सच का सामना करना पड़ता है कि रात में जब बहुत तेज बारिश आ रही थी, तो इस पुल पर अचानक कहीं से बहुत ज़्यादा पानी बनने लग गया था। ऐसे में जनता का आना जाना इस पुल पर रात को भी चालू था। बताते हैं कि अगर रात को वह बस उस पुल पर से निकल जाती और उसी समय जिस समय वह पानी भरा रहा था, तो वह बहुत ही खतरे की घंटी हो सकती थी। अंकित जी हमें बताते हैं कि ठीक उसी समय जब बारिश बहुत तेज थी और बाढ़ सा माहौल उस पुल पर बन चुका था, हम उस पुल पर पहुंचने ही वाले थे, परंतु उसी पुल से कुछ दूर वह दोनों नाग हमारी बस के आगे आकर रुक जाते हैं, जिसके कारण हम वहां से 4 से 5 घंटे तक आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा सामना इस सच से होता है। वाकई में दोस्तों, अंकित जी बताते हैं कि अगर उस रात वह सांप वहां पर नहीं आए हुए होते और हम उस पुल को अगर पार कर जाते, तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा संकट आगे चलकर आ सकता था। ऐसे में अंकित जी बताते हैं कि हम और हमारा परिवार महादेव के दर्शन करने जा रहे थे, तो अवश्य ही किसी रूप में महादेव ने आकर हमारी जान को बचाया होगा। तो दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या यह घटना सत्य हो सकती है? क्या ऐसे चमत्कार महादेव भक्तों के साथ होते हैं? आपके भी साथ अगर कोई सा चमत्कार हुआ है तो हमें नीचे कमेंट में या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट महादेव मिरेकल पर आकर जरूर बताएं। और नीचे कमेंट में हमें यह भी बताएं कि अंकित जी की यह चमत्कारी घटना सुनने के बाद आपको क्या लगता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए बस इतना ही। जब यह घटना अंकित जी ने हमें बताई तो हम भी सुनकर बहुत हैरान हुए, बहुत शौक हुए, परंतु फिर अंत में हम इस बात को समझ गए कि जो महादेव के भक्त हैं उनके साथ ऐसा चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे आपसे अगली ही एक और इसी नई सच्ची चमत्कारी घटना के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।